जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। रुद्राक्ष बहुत से लोग धारण करते हैं, लगभग आजकल ज़्यादातर लोगों ने रुद्राक्ष धारण कर रखा है। लेकिन क्या आपको पता है कि रुद्राक्ष को ऐसे ही सामान्य तौर पर धारण करने का कोई लाभ नहीं है। रुद्राक्ष आप तभी धारण कर सकते हैं जब वो अघोर मंत्रों से सिद्ध हो। अघोर मंत्र से सिद्ध रुद्राक्ष ही धारण किया जाता है। उसके अलावा दूसरे रुद्राक्ष का कोई खास लाभ नहीं मिलता। जब आप व्यवस्थित तरीके से प्राण प्रतिष्ठित अघोर मंत्र सिद्ध रुद्राक्ष को धारण करते हो तो उसके लाभ आपको दिखने लगते हैं। जीवन में आ रही कई विशेष घटनाएं आपको स्वप्न के माध्यम से दिखती है। सही और गलत की आप पहचान कर पाते हो। सही समय पर आप नुकसान से बच जाते हो। और भी बहुत से लाभ हैं। रुद्राक्ष को पितृदोष से बचने के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, धन समृद्धि प्राप्ति के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, साहस के लिए, रोग निवारण के लिए, भाग्योदय के लिए, विवाह के लिए, अलग अलग जीवन में लाभ उठाने के लिए अलग अलग रुद्राक्ष धारण किए जाते हैं। एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी, चार मुखी, पांच मुखी हो सकते हैं। रुद्राक्ष कई प्रकार के होते हैं। इंडोनेशियन रुद्राक्ष जो होते हैं वो बारीक होते हैं, थोड़े पतले होते हैं, धार थोड़ी कम दिखाई देती है। नेपाली रुद्राक्ष बड़े साइज के होते हैं, वो स्पष्ट सारी चीजें दिखाई देती है। वैसे दोनों ही रुद्राक्ष से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप दोनों धारण कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी धारण कर सकते हैं। नेपाली थोड़ा महंगा होता है और उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। वो रुद्राक्ष आपको हल्का सा काला और लाल कलर में मिल जाता है। ज़्यादातर जो इंडोनेशियन है वो थोड़े रेड कलर में ही रहते हैं, लेकिन नेपाली हल्का सा काला लाल में मिलता है। दाना बड़ा होता है। इनके एक मुख्य पहचान है कि इंडोनेशियन छोटे दाने होंगे और नेपाली बड़े होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हो। दोनों को धारण करने में कोई दिक्कत नहीं है। बस समस्या कहाँ है, रुद्राक्ष और भद्राक्ष दो चीज़ें होती है। आपको धारण करना है रुद्राक्ष, भद्राक्ष नहीं। अब इसकी पहचान बड़ी जटिल है, इसलिए विश्वास पात्र जगत से आप रुद्राक्ष ले, ऐसे नहीं कहीं से कुछ भी ले लिया और पहन लिया तो कोई लाभ मिलना नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, बिना रुद्राक्ष सही प्राण प्रतिष्ठा और अघोर मंत्रों की सिद्धि के लाभ नहीं देता है। ये जानकारी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत से लोग रुद्राक्ष धारण करने के शौकीन है या धार्मिक होने की वजह से धारण करते हैं, लेकिन उनको लाभ भी तो मिलना चाहिए। भाई, रुद्राक्ष के प्रभाव को जिसकी इतनी प्रशंसा की गई है, अगर उसका आपको लाभ ही ना मिले तो फिर आपका मन भी खट्टा हो जाएगा कि हमने धारण किया और पता नहीं क्या है, गलत धारण किया, सही धारण किया, सही है नहीं है, बहुत सारी शंकाएं आ जाती है। और जहां धर्म और विश्वास की बात आती है वहाँ शंका नहीं होना चाहिए। गलती हमारी होती है, हम सही चीज का विश्लेषण नहीं करते, जानकारी प्राप्त नहीं करते और हम कोई चीज पहन लेते हैं तो उसका लाभ तो मिलना ही नहीं है। ठीक है, तो सही रुद्राक्ष आपको सही उन्नति प्रदान करेगा। हर व्यक्ति रत्न धारण नहीं कर सकता, रत्न महंगे होते हैं, काफ़ी महंगे होते हैं रत्न, तो हर व्यक्ति धारण नहीं कर सकता। हाँ, इससे संबंध में एक चीज़ और हमने बताई है कि जल्दी आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगी चैनल के डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि रत्न बहुत महंगे हैं मार्केट में। हमने देखा है कि जो रत्न 4,000 रुपये का है उस रत्न के लोगों से 40-40 हज़ार रुपये लिए गए हैं। ये प्रैक्टिकल देखा है। कई लोगों के हमारे पास फ़ोन आए कि गुरुजी एक 4,000 का रत्न है, एक 40,000 का रत्न है, इनमें फ़र्क क्या है? दोनों ही सर्टिफाइड। हम बोलता दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस जगह और स्थान बदलने की वजह से वो आप लोगों से ज़्यादा पैसा देते हैं। फर्क पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2,000-3,000 से लगा के 10,000 तक का फर्क पड़ेगा सामान्य रत्नों में। डायमंड वगैरह को छोड़ दें तो इनमें इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लगभग सब अपनी क्वालिटी, हाँ ये हो सकता है कि आप उससे ज़्यादा बेहतर क्वालिटी, उससे ज़्यादा बेहतर क्वालिटी हो, उस पर जा रहे हैं तो वो एक अलग विषय हो गया है। नहीं तो रत्न आप कैसे भी क्वालिटी का पहना वो अपना प्रभाव देगा ही देगा। बस रत्न सही होना चाहिए, क्या वो उपरत्न तो नहीं है, इन सब चीज़ों को देखना जरूरी है। तो जल्दी हम एक लिंक देंगे आपको, उस साइट पर आपको सारे रुद्राक्ष और रत्न मिल जाएंगे और जो बहुत रिजनेबल और सर्टिफाइड होने के साथ साथ प्राण प्रतिष्ठित भी होंगे, तो आप उनको वहाँ से भी ले सकते हो। इसके अलावा जो भाई लोग रत्न नहीं खरीद सकते क्योंकि रत्न महंगे होते हैं, उन लोगों को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष आप लोगों को लाभ देता ही है, लेकिन उसको अपनी कुंडली विश्लेषण के आधार पर धारण करें कि आपको कौन सा रुद्राक्ष कुंडली से सूट होता है। और जिनकी कुंडली नहीं है वे ऑरा स्कैनिंग करवा लें और ऑरा स्कैनिंग से पता करें कि कौन सा रुद्राक्ष हमें सूट होगा, वही रुद्राक्ष धारण करें तो आप उसके लाभ उठाओगे। देखो, सही जानकारी के अभाव में वर्षों तक व्यक्ति परिश्रम करता है, लाभ नहीं उठा पाता। लेकिन वहीं पर अगर जानकारी सही हो तो नया व्यक्ति भी
सफलता प्राप्त कर लेता है। देखो एक उदाहरण से समझा देते हैं। एक व्यक्ति वर्षों से काम कर रहा है एक ऑफिस में, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि भाई बॉस के साथ अपना व्यवहार ज़्यादा अच्छा रहेगा तो हमें प्रमोशन मिल जाएगा। वहीं पर एक नया आदमी आता है और उसने बहुत अच्छे से व्यवहार बना के रखा है, हालांकि काम महत्वपूर्ण है, सिर्फ चापलूसी या चमचागिरी नहीं करना है, लेकिन बात व्यवहारिक है कि अगर उनसे आपका व्यवहार है तो आपका काम अच्छा होने पर वो जरूर आपको प्रमोशन देंगे। लेकिन अगर उनके साथ आपका व्यवहार ठीक नहीं है तो आप कितने भी अच्छे हों और अच्छा काम करते हो, जो आपके प्रमोशन को रोकने की कोशिश करेंगे। तो वैसे ही साधना और आपका आर्थिक जीवन है। अगर आपको सफलता की ये रहस्य पता है, ये सावधानियां पता है, तो नया व्यक्ति भी इसमें सफल हो जाएगा। नहीं तो पुराना व्यक्ति जीवन भर रुद्राक्ष धारण करे, उसे क्या लाभ होगा? रत्न धारण करे से क्या लाभ होगा जब वो चीज़ या तो असली नहीं है या उसको सही तरीके से प्राण प्रतिष्ठित करके धारण नहीं किया गया है। इस वीडियो को बनाने का एक ही पर्पस था। ऐसे कई केस आए थे, 3-4 केस तो अभी हाल ही में आए थे, जिनको हमने देखा या तो लोगों ने, किसी ने उनको बता दिया कि ये रत्न धारण कर लो, उन्होंने बस उनके कहने पे धारण कर लिया कि भाई वो हमारे पुराने मिलने वाले हैं, व्यवस्थित है, तो उन्होंने धारण कर लिया। जब उनकी कुंडली देखी गई तो उनको 12वें भाव के रत्न धारण करवा दिए, उनको नीच राशि के ग्रहों के रत्न धारण करवा दिए, उनको नुकसान हो रहा है उनसे। या फिर जिन लोगों ने धारण किया उनके रत्न ही गलत है, नकली है, और बेचारे जिन्होंने धारण किया उनके 4,000 से 40,000 ले लिए गए हैं। तो ऐसी कई सारी चीजें, इसलिए हमने सोचा कि इस पर वीडियो बना दें। जो लोग रत्न धारण नहीं कर सकते वे रुद्राक्ष धारण करें। रुद्राक्ष ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं। अगर प्राण प्रतिष्ठित अघोर मंत्रों से सिद्ध रुद्राक्ष आप लेंगे तो अलग अलग आपको मिल जाएंगे। वो 2100 से लगा के फिर उसकी एक मुखी 2 मुखी के हिसाब से प्राइस कम ज़्यादा होती रहती है, लेकिन ऐसे कोई नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगे हों। 10 मुखी तक के रुद्राक्ष आपको 3,000-4,000 तक में मिल जाते हैं। एक मुखी से लगा के 8 या 9 मुखी तक तो आपको 2125 रुपये में ही मिल जाएंगे अघोर मंत्रों से सिद्ध। क्या होता है, अगर आप कहीं से लेते हैं और आप उनको बोलते हैं कि क्या ये प्राण प्रतिष्ठित है, वो बोलेंगे हाँ प्राण प्रतिष्ठित है। तो उन्हें बोला क्या ये अघोर मंत्र से सिद्ध है? अगर वो ये बोल दे कि हाँ ये अघोर मंत्र से सिद्ध है, तो बोलना जरा एक बार उच्चारण करके बता दो अघोर मंत्र का। तो वहां आप उनकी सच्चाई पकड़ सकते हो कि वो व्यक्ति सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। वो या तो बहाने कर लेगा, बाद में बताएंगे, या व्हाट्सअप कर देंगे, या कुछ भी करेंगे। अगर वो तुरंत उस चीज को बता देता है तो अच्छी बात है। तो इस प्रकार आप पता कर सकते हो वो असली है या नकली, या क्या करना है। तो सही चीज धारण करो तो लाभ होगा, नहीं तो शरीर पे वजन उठाने से कोई मतलब नहीं है। अगर चाहते हो कि भाग्य साथ दे, देखो क्या होता है, मंत्र, रत्न और रुद्राक्ष तीनों के अपने अपने काम हैं। रत्न और रुद्राक्ष आपके जीवन की कठिनाइयों को कम करते हैं, समस्याओं को कम करते हैं और सफलता की ओर आपको तेजी से ले जाते हैं। मंत्र क्या करता है? मंत्र आपको वो देता है जो आपके भाग्य में नहीं है। मान लो इस साल 1 लाख रुपए प्राप्त होना आपके भाग्य में नहीं है, लेकिन मंत्र और साधना के बल पर 1 लाख प्राप्त किए जा सकते हैं। ये उदाहरण है, 1 लाख के 1 करोड़ भी प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन उस स्तर पे आपको साधनाओं को करना होता है। आपका वो भरोसा होना चाहिए उस चीज में। स्थिर लक्ष्मी प्रयोग के माध्यम से कई लोगों ने रुका पैसा ले लिया अपना। जिन लोगों के 4-4 लाख, 8-8 लाख, 10-10 लाख फंसे हुए थे, उन लोगों को मिले। कई लोगों के अघोर लक्ष्मी को जितनी बार उन्होंने किया उतनी ही बार उनको धन लाभ हुआ। एक बार करने के बाद जितनी बार माला जप करा, उस पोटली को सामने रखे, उतनी बार हुआ। तो ऐसे कई प्रयोग हैं जो चमत्कारिक रूप से हमने हमेशा बोलते हैं लोगों को, 1 दिवसीय धूमावती, 1 दिवसीय अघोर लक्ष्मी, 1 दिवसीय स्थिर लक्ष्मी, नागेश प्रयोग, ये प्रयोग करो, ये 1-1 दिवसीय हैं, ये जीवन को बदलने वाले हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, कर लेते और बस चीज को छोड़ देते, 1-2 बार लाभ हो गया फिर बैठे रहते। ऐसा नहीं होता। उनकी 1-1 माला रूटीन में ले लो, या कम से कम शुक्रवार तो श्री सूक्त लघु हवन किया करो, उसमें सबकी आहुति दिया करो और 1-1 माला जप कर लिया करो, तो वो प्रभावी रहते हैं। देखो चीजों का चिंतन नहीं करोगे कोई लाभ नहीं होना है, चिंताओं में रहोगे। चिंतन करना शुरू करो, चिंताएं दूर हो जाएगी। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।